अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स। जैसे कि आपको मालूम होगा कि गए पीरियड में मैंने 1.1, 1.2 या आप सबको बेसिक चीज़ भी जो थी वो भी समझा चुकी हूँ और कुछ मिसालें थी वो भी। आज हम पढ़ेंगे मश्क 1.3। मश्क 1.3 में क्या है? साबित करो कि जज़र 5 असमय संख्या 6। साबित कीजिए कि जज़र 5 गैर नातिक है। क्या करना है? हमें साबित करना है। 1.3 के अंदर ऐसा दिया है कि गैर नातिक अदद पर नज़र शानी करे। जो हमें नज़र रखने की गैर नातिक अदद क्या है? तो यहाँ पे हमने क्या है, फ़र्ज़ करो कि जज़र 5 नातिक अदद है। हमें यहाँ पे क्या असमय संख्या दिया है, गैर नातिक अदद दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें इसको नातिक अदद से गैर नातिक अदद से आंसर निकालेंगे। साबित करो कि मतलब हमें क्या करना है, साबित करना है गैर नातिक है। ये जज़र 5 गैर नातिक है, हमें सिर्फ साबित करना है। फ़र्ज़ करो कि जज़र 5 नातिक अदद है। फ़र्ज़ करो, हाँ, सिर्फ। मुकम्मल अदद क्या है? ए और बी। तो जज़र 5 = ए बटे में बी हो। सबसे पहले हम यहाँ पे जज़र में है तो उसमें कुव्वत में ले लेंगे 2। जज़र = ए की कुव्वत, बी की कुव्वत 2। तो सबसे पहले हम 5 मतलब यहाँ पे कैसा हुआ, सबसे पहले यहाँ पे 5 है = ए की 2 कुव्वत, बी की 2 कुव्वत बटे में बी की 2 कुव्वत। तो बी की 2 कुव्वत साथ में हो जाएगी, ए अकेला हो जाएगा। तो 5b 2 कुव्वत, तो 5b 2 कुव्वत = ए की 2 कुव्वत। तो यहाँ पे 5b 2 हो गया, यहाँ पर कुव्वत 2, एक की कुव्वत 2। तो 5b 2 फिर है। फिर यहाँ पे हमने सी फ़र्ज़ कर लिए, सी की 2 कुव्वत। तो यहाँ पर हमारा 5 इधर था तो जाएगा इधर साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे से बी की 2 कुव्वत बचेगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के साथ 5c की 2 कुव्वत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर निकला। क्या निकला है हमारा? असमय संख्या। 5b की 2 कुव्वत, 5c की 2 कुव्वत। समझ पड़ी आपको? अब हम नेक्स्ट देखेंगे। साबित करो कि 3 + 2 जज़र 5 असमय संख्या 6। असमय संख्या 6। तो यहाँ पे साबित कीजिए कि 3 + 2 जज़र 5 गैर नातिक है। तो फ़र्ज़ करो कि 3 + 2 जज़र 5 नातिक अदद है। हमें गैर नातिक दिया हुआ है, हमें नातिक अदद की तरह से फ़र्ज़ करना है। तो हमने इसी को जैसा था वैसे रख लिए, ए के बटे में 2 रखे, मतलब कि ए बटे में बी रखे। और यहाँ पे हमने 3 + 2 जज़र में 5, ए बटे में बी। तो यहाँ पे 2 की जज़र 5 हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर है 2 और ए बटे में बी -3। यहाँ प्लस था, यहाँ क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 जज़र में 5 = ए - 3b। कैसे हुआ? यहाँ पर ए को ए अकेले, बी 3 के साथ मिल गया है और ए का ए अकेला हो जाएगा। माइनस का माइनस, बी का नीचे बी। अब यहाँ पे 5 जज़र = ए - 3b बटे में 2b। यहाँ पर 2 क्या हो गया, बी के साथ मिल गया है और जो 5 जज़र था वो वैसे के वैसा ही है। तो यहाँ पे 2b बटे में, अब यहाँ पे ए और बी नातिक अदद है। ए - 3b बटे में 2b नातिक अदद है। तो जज़र 5 नातिक हो तो जज़र 5 गैर नातिक अदद है। अब जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 1.3 स्वाध्याय में। नीचे दर्शाविता संख्या असमय संख्या 6 तेना साबित करो। क्या नीचे जो रकम दी है क्या गैर नातिक अदद है? साबित कीजिए। मंदरजे झील को गैर नातिक साबित कीजिए। फर्स्ट है ए बटे में जज़र 2। फ़र्ज़ करो कि ए बटे में जज़र 2 नातिक अदद है। जो ए और बी मुकम्मल अदद है, जैसे कि हमने यहाँ पर ए बटे में जज़र 2 = ए बटे में बी रखे हैं। क्यों हमने? क्योंकि हमें ए और बी हमारा साबित करने वाला है और असमय संख्या और समय संख्या दोनों में हम फ़र्ज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रखेंगे, ए और बी को रखें तो हम जज़र में एक्स रखे फ़र्ज़ करें। तो यहाँ पे जज़र एक्स दोनों कट गया, यहाँ पर एक कुव्वत बची, वो हमारी 2 की कुव्वत बची। ए के बटे में बी = ए की 2 कुव्वत, बी की 2 कुव्वत, बी की 2 कुव्वत = 2x की 2 कुव्वत। क्या ऐसा हुआ यहाँ पर? बी जो था इसके साथ हो गया और ए और हमारा 1 था उसका x को 2 की कुव्वत। अब यहाँ पर क्या है, 2 और b 2 अज़ाए ज़रबी है। b = c, 2c =
जज़र है कुव्वत में ले लिए, यहाँ पे 2ab, तो यहाँ पे हमने ab हमारे पास जो था 2ab, 2 कुव्वत ये रख लिए, 2 दूनी 4, तो c का c, 2 की कुव्वत 2, यहाँ पे 2a2, यहाँ पे c आ जाएगा कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे c रखे हुए थे b की जगह पे, तो 2c 2 कुव्वत इज इक्वल a की 2 कुव्वत। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 7 जज़र में 5, फ़र्ज़ करो कि 7 जज़र में 5 नातिक अदद है। 7 ज़रब 5 जज़र में a की 2 a बटे में b फ़र्ज़ कर लिए यहाँ पर हमने, तो सबसे पहले हम a ऊपर रख लेंगे और 7 जो b है वो हमारे साथ आ जाएगा, 5 जज़र पीछे हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 6 प्लस जज़र में 2, फ़र्ज़ करो कि 6 प्लस जज़र में 2 नातिक अदद है। 6 प्लस जज़र में 2 इज़ इक्वल a की 2 कुव्वत, जज़र में 2 इज़ इक्वल a की 2 1 बटे में b माइनस 6, प्लस था यहाँ हो गया हमारा माइनस, a और b हमारे बीच में हो गया, 2 का जज़र यहाँ और ये 6 इधर जाके इधर साइड हो गया। अब यहाँ पे जज़र 2 ऐसे कैसा रहेगा, a 6 क्या होगा b के साथ हो जाएगा 6b, a का a ऐसा रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, b नीचे था तो नीचे ही रहेगा। अब a और b और 6 सही अदद है, a माइनस 6b बटे में b नातिक अदद है, जज़र में 2 है तो नातिक अदद, जज़र में 2 गैर नातिक अदद है, तो 6 प्लस जज़र में 2। अब हम स्वाध्याय 1.4 देखेंगे, मश्क 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है 23 बटे 2 की 3 कुव्वत, मतलब जज़र 5 की 2 जज़र। यहाँ नुस्ब नुमा क्यों हमें फ़र्ज़ किया है, और यहाँ पे 2 की 2, 5 की 2, फिर यहाँ पे हमारे n 2 की n लगेगी, 5 की n की कुव्वत लगेगी, तो यहाँ पर हमारा 23 बटे में 2 की 3 कुव्वत, 5 की 3 की कुव्वत। सेकंड नंबर है 129 है बटे में 2 की 2 जज़र है, 5 की 7 जज़र है, 7 की 5 जज़र है, पहले क्यों 2 की 2 जज़र है, फिर यहाँ पे 5 की 7 जज़र है, 7 की 5 जज़र है, छेद हमारा थर्ड में है। सिर्फ हमें क्या करना है, नुस्ब नुमा को यकसा करके दिखाना है। 17 के 8 है तो हमारा 8 कैसे आता है, अगर यहाँ पे हमें बटे में 8 दे दिया है तो हमें 8 की क्या निकालनी है, जज़र निकालनी है। जज़र कैसी होती है आपको मालूम ही होगा, जैसे यहाँ पे 455 जज़र है तो 5 ज़रब 7 ज़रब 13, 5 सते 7 मतलब ज़रब 13, तो डायरेक्ट हमारा ये आ जाएगा। तो कभी भी रकम दे तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ जज़र में रखना है। यहाँ नुस्ब नुमा क्यों 2 जज़र में 3 का शक्ल में 2 कुव्वत n 5 कुव्वत m 17 बटे में 8। अब हम नीचे वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। 64 बटे में 455, तो हमने सिर्फ कुव्वत में निकाल ली, अज़ाए ज़रबी निकालनी है इसकी। इसमें भी हमें सिर्फ अज़ाए ज़रबी निकालनी है, और इसमें अज़ाए ज़रबी देखो कैसी है, 15 है, 5 दिया 15, 1600 है, 5 ज़रब 320, 5 5 कट गया तो 3 बटे में 320। अब यहाँ पर देखो 29 तक़सीम बटे में 300, 7 के जज़र में 3 निकालेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा 43। अब यहाँ पे 1.4 का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 1 में जे समय संख्या नो दशांक नि स्वरूप में व स्वस्तीय ने होई तेनी दशांश निरूप में स्थान होई तेनु दशांश निरूपनु दर्शावो। सिर्फ हमें क्या करना है, रूप में दर्शाना है। तो 13 और बटे में कितना दिया हुआ है, 3125। अब यहाँ पे हमें कैसा निकलेगा, 5 की जज़र 5, 13 का 13, फिर 5 की 5 जज़र निकलेगी। अब यहाँ पे 13 की तो 2 की 5 जज़र निकलेगी, यहाँ पे 25 की 25 होगी। ये हमको छोटी से छोटी करनी है, फिर यहाँ पे 10 की 5 जज़र निकली, तो यहाँ पर हमारे दोनों को ज़रब करने पे ये रकम मिलेगा, और ये 10 और 5 को लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। फिर दोनों को तकसीम करना है। हमें जब दशांक में निकालना हो तो कैसे करते हैं, हम तकसीम करते हैं। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में रखी हूँ, अगर आप चाहते हो तो तकसीम कर सकते हो, या इस टाइप में भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, दशांक ना निरूप, सिर्फ रूप मांगा उसने, सिर्फ दशांक में दिखाना नहीं है। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन भी ऐसा है, 17 के बटे में 8 है तो 17 का 17 रहेगा पहले अभी,
और पहले 8 की है तो 2 को 3 बार की 2 की 3 कुवत लगती है, फिर 17 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 की 3 कुवत है, फिर 5 की 3 कुवत, 3 ज़रब 325। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर में भी यही है, सेम है यही, फोर्थ में भी ऐसे ही है। अब जब दशकांक में निकालना होता है तो हमें कैसा लगा, तकसीम करना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, शकल के नातिक अदद सही तो आप क्यों की मुफर्रत अज़ाए ज़रबी के बारे में कहाँ कह सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, शकल की नातिक अदद यही है तो आप क्यों के मुफर्रत अज़ाए ज़रबी और ज़रबी के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में 43 डॉट कोमा 12 कोमा 34 5, ये क्या है हमारा, ये नातिक अदद है। क्यों, क्योंकि तीन हर चीज़ रकम क्या है, अलग अलग है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 0.12 मतलब 120 फिर 1200, ये क्या है हमारा, गैर नातिक अदद है। थर्ड में देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बताया यहाँ पर 0.120 120 120, ये क्या है हमारा 0, ये नातिक अदद है। और 43, अब ये क्या है हमारा, ये नातिक अदद है। आपको इस चैप्टर में आपका 10th का फर्स्ट स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। हकीकी अदद, नातिक अदद, गैर नातिक अदद के बारे में था। जैसे कि मैंने आपको सब चीज़ समझा दी हूँ, मैं आपको लिख कर या PDF फॉर्म में भी आपके इकरा हाई स्कूल के ग्रुप में डाल दूँगी, जो आपका असाइनमेंट की ऐप होती है उसके अंदर। ओके, थैंक यू।